बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फेस्टिवल्स, जिसमें हम मेनली नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक सेल्फ सर्वे करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमें फेस्टिवल्स के बारे में कितना पता है। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स की पिक्चर्स बनी हुई है, हमें उन्हें पहचान कर उनके नीचे दिए गए स्पेस में उसका नाम लिखना है। जैसे पहली पिक्चर है क्रिसमस, दूसरी है दिवाली एंड तीसरी है ईद की। तो बच्चों, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स और भारतीय लोग जो होते हैं वो त्योहार मनाने के बहुत शौकीन होते हैं। और एक फेस्टिवल वो टाइम होता है जब हम खूब मजा करते हैं। फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद फन, जॉय, सिंगिंग, डांसिंग, कलरफुल क्लॉथ्स। तो यही फेस्टिवल्स होते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल। लोग फेस्टिवल्स में नए कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरे कंट्री में मनाए जाते हैं। ऐसे फेस्टिवल्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ स्टेट्स में मनाए जाते हैं। तो हम बहुत तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं: नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। सबसे पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स की बात करते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हर साल: रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे के बारे में देखते हैं। ये हर एक साल 26 जनवरी 19 को मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में हर एक साल न्यू दिल्ली में एक बिग परेड का आयोजन किया जाता है 26 जनवरी को। एंड आर्मी फोर्सेस, एरोप्लेन, मिसाइल्स, फोक डांसर, स्कूल के बच्चे सब इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे भी हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है, जिसमें लोग अलग अलग कल्चर और धर्म के लोग एक यूनाइट होकर और भाईचारे की भावना के साथ इसको मनाते हैं। हम इंडिपेंडेंस डे हर एक साल 15 अगस्त को मनाते हैं। भारत के आजाद होने की खुशी में ब्रिटिश रूल से हमारा देश फ्री हुआ था। और इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं और एक स्पीच देते हैं। गांधी जयंती बच्चों फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और ही वॉज born ऑन दिस डे इन द ईयर 1869। गुजरात राज्य के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। हम हर साल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता था? क्योंकि इट वाज दिस डे इन 1930 कि जब जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज का इस दिन दर्जा मिला था और जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोक्लेम किया था। रिलीजियस फेस्टिवल दूसरे होते हैं धार्मिक त्योहार, जो कि अलग अलग ग्रुप के लोग मनाते हैं। आइए इन रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। दशहरा या विजयदशमी हिंदू फेस्टिवल है, जो कि पूरे देश में रावण जो भगवान राम ने रावण को हराया था, उसके मार्ग के तौर पर मनाया जाता है। और दशहरा जो है वो देवी दुर्गा के वारियर के रूप में भी मनाया जाता है। रामलीला का आयोजन किया जाता है इस दिन। और इस दिन दशहरा जो है वो 9 दिन के नवरात्रि के बाद दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन 10th डे जो एक्टर्स हैं वो राम की ड्रेस पहन करके एक एरो से रावण के पुतले को जलाते हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को पटाखों के साथ जलाया जाता है। दिवाली एक हिंदू फेस्टिवल है, जिसको कि फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ये दशहरे के ठीक 20 दिन बाद आता है। ये कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो इसलिए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या आए थे। लोग अपने घरों को लाइट से जलाते हैं, दियों से जलाते हैं और खूब रोशनियां करते हैं। नेक्स्ट है ईद उल फितर। ईद उल फितर बच्चों मुस्लिम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। ये फेस्टिवल रमजान के महीने में आता है और उनका पूरे महीने का फास्ट इस दिन वो लोग खोलते हैं। और ड्यूरिंग दिस मंथ वो जो होते हैं उनके
वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं पूरे उनके फास्ट में। और ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू मून इन शवाल, विच इज द मंथ फॉलोइंग रमजान। तो रमजान जब खत्म होता है तब ये लास्ट डे ये मनाया जाता है ईद का त्योहार। इस दिन लोग मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। और वुमेन जनरली घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। बच्चे बच्चे ईदी लेते हैं गिफ्ट के लेने के लिए, और नए और साफ कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं। जन्माष्टमी, इंडिया मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है बच्चों। जन्माष्टमी पूरे इंडिया में मनाया जाता है पूरे जोश के साथ। और इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और जो कि 8th इनकैरिनेशन है भगवान विष्णु के। मंदिरों और घरों को बहुत सुंदर से सजाया जाता है, पूरी रात प्रार्थना की जाती है और भजन गाए जाते हैं। और जो कृष्ण भगवान के जो आइडल होते हैं उनको मध्य रात्रि में नहलाया जाता है और फिर उनको पालने में झुलाया जाता है। गुरु पर्व एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिख लोग मनाते हैं, और उनके गुरु नानक देव जी के बर्थडे के खुशी में वो मनाते हैं इसको, वो जो कि सिखों के पहले गुरु थे। तो इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब एक उनकी होली बुक है सिखों की, जो कि वो अपने पूरे धार्मिक कीर्तन करते हैं इस दिन। और गुरुद्वारा में पूरी लाइट जलाई जाती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लंगर्स का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट त्योहार है क्रिसमस। क्रिसमस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन, और हर एक साल 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और इस दिन लोग चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, पार्टीज करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। इस दिन केक काटे जाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट लाता है बच्चों के लिए। रक्षाबंधन बच्चों पूरे प्यार और अफेक्शन के साथ मनाया जाता है। ये भाई और बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती हैं, और भगवान भी राखी के बदले में उनको कुछ गिफ्ट देते हैं और उनकी पूरी जिंदगी उनको सेफ रखने का वादा करते हैं। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी बच्चों भगवान गणेश जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल मैक्सिमम 3 से 5 दिन का मनाया जाता है। वेस्टर्न इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में ये 10 दिन का मनाया जाता है, और अनंत चतुर्दशी 10वें दिन ये खत्म होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ें तो बच्चों पोंगल हिंदूज का एक फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल साउथ इंडिया में ये मनाया जाता है। और ये 4 दिन के लंबा हार्वेस्ट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल इसको पोंगल इज ऑल अबाउट थैंक्स गिविंग टू नेचर, प्रकृति को थैंक्स के तौर पर मनाया जाता है। तमिल वर्ड में इसको टू बॉयल बोलते हैं, मतलब इस दिन वो लोग चावल को बॉयल करके वो खाते हैं दूध में खीर बना के एक तरह से। और इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 13 to 16 एवरी ईयर। काउस की पूजा की जाती है, स्पेशल राइस बनाए जाते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ओनम इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। केरला का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है और पूरे जॉय के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार जो है किंग महाबली के वेलकम के रूप में मनाया जाता है। ओनम बच्चों इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ शिनगम, जो कि मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। थैंक यू।